हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो आज आप देख रहे हो जी स्कोर की आपकी पहली सीरीज है। आपकी जो जी स्कोर का मोटिव है, वो मोटिव क्या है? आपका कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। कॉमन सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सारे कॉमन सब्जेक्ट्स। कॉमन सब्जेक्ट का मतलब है जो आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो नेटवर्क थ्योरी इज अ वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर किसी को भी लगता है ना कि गेट एग्जाम में जस्ट क्वालिफाई करना है, तो मैं उसको सजेस्ट करना चाहूंगा कि यू मस्ट अंडरस्टैंड नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी एक बार आप कर लोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट इतना जरूर हो जाएगा कि आप गेट में स्कोर जरूर कर लोगे, आप गेट क्वालिफाई जरूर कर लोगे। ये एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। बिना इस सब्जेक्ट के आगे के जितने भी सब्जेक्ट हैं, लाइक योर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, लाइक योर पावर सिस्टम, लाइक योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक योर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी सब्जेक्ट ना इनकम्प्लीट है। अगर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपकी ब्रांच है, तो इस सब्जेक्ट के बिना आपकी इंजीनियरिंग ही इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक, मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, तो गेट में अगर मैं वेटेज की बात करूं, चाहे कोई सी ब्रांच हो आपकी, डबल ईसी या इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत ही प्रिसाइज में रख रहा हूं इस वीडियो को, बहुत ही प्रॉपर बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। और लास्ट के 50-60 दिन बचे हैं, इसको सही से यूटिलाइज कर लो। बाद में रिग्रेट वाली फीलिंग मत लेके आना कि ऐसा मैंने क्यों नहीं किया। तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो। करना है तो अच्छे से करो, और अगर नहीं करना है तो जस्ट लीव इट। लेकिन इसको एक डिलेमा में लेके मत चलो, थोड़ा सा ये भी कर लूं, थोड़ा सा ये भी कर लूं, थोड़ा सा ये भी कर लूं। थोड़ा थोड़ा वाला कुछ नहीं होने वाला। ओके, बेटर है कि आप उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टारगेट करो जहां से आप ज्यादा गेन कर सकते हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। तो 2-3 महीनों वालों बच्चों के लिए ही ये सीरीज लॉन्च की गई है। तो आप समझिएगा, सुनिएगा। ओके, अब नेटवर्क थ्योरी की अगर मैं कहूं, डायरेक्टली लगभग 10 to 12 मार्क्स की नेटवर्क थ्योरी किसी भी ब्रांच में पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के ना सिस्टर ब्रांचेस हैं, कोई अलग ब्रांच नहीं है। तीनों एक ही एक्चुअली ब्रांच है, उसको जबरदस्ती अलग कर रखे हैं। ओके, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। 3-4 सब्जेक्ट का सारा गेम है जो कि इलेक्ट्रिकल में होता है, ईसी में नहीं होता, ऐसा ही है। बट ऐसा भी नहीं होता कि बीटेक के टाइम पे आप उन सारे सब्जेक्ट्स में से जो भी इलेक्ट्रिकल में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है सिलेबस में आपके गेट में, ऐसा नहीं बीटेक में आप उसकी स्टडी नहीं करते हो। बिल्कुल आप स्टडी करते हो, सभी लोग करते हैं पूरे 4 साल के बीटेक में। तो डायरेक्टली इसका मार्क्स बेटे 10 to 12 मार्क्स का है। ये डायरेक्ट जो आपको दिखाई देगा कि डायरेक्टली ये नेटवर्क थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। बट प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि आप समझ नहीं पाते हो। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन द गेट एग्जामिनेशन। इससे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ना तो मैथमेटिक्स है, ना तो आपका एप्टीट्यूड है। ये अपने आप में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिला सकता है, अगर इसकी आप ब्यूटी आप समझ लो, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ लो। तो मैंने यहां पे लिखा है 20 to 25 मार्क्स आपके इनडायरेक्ट मार्क्स हैं। इनडायरेक्ट का मतलब, अगर सिर्फ किसी को नेटवर्क थ्योरी का सही तरीके से एप्लीकेशन पता है, नेटवर्क थ्योरी के हर एक कंसेप्ट उसको क्लियर है, तो मैं लिटरली बता रहा हूं, आप मशीन में जाओ, पावर सिस्टम जाओ, एनालॉग में जाओ, उसका अगर हल्का सा भी आपको कंसेप्ट पता होगा पर्टिकुलर एरिया का, लाइक ट्रांसफार्मर, लाइक सिंक्रोनस मशीन, लाइक आपका इंडक्शन मशीन, लाइक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपैम्प की बात कर लो, आप बीजेटी की बात कर लो, उसका बस हल्का सा फंडामेंटल आपको पता होगा ना, रेस्ट 90% जो वर्क होता है वो नेटवर्क थ्योरी का ही है। तो इवन आप नेटवर्क थ्योरी में अगर स्ट्रांग हो, तो आई एम डैम श्योर कि आप इन सब सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर आपका बेसिक नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छे से स्ट्रांग है। इतनी इनडेप्थ अगर उसमें आपको स्टडी नहीं पता, इतनी इनडेप्थ आपको नॉलेज नहीं पता है, इवन दो यू कैन स्कोर मच बेटर इन द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इफ यू हैव अ बेटर कमांड ऑन द नेटवर्क थ्योरी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। और इसी ब्यूटी को समझने में तुम इतना सालों साल लगा देते हो, एंड यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, मशीन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, पावर सिस्टम एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, बट नेवर अंडरस्टैंड, आप कभी समझने की कोशिश नहीं किए कि नेटवर्क थ्योरी अगर तुम्हें इतने अच्छे से आती है, then why there is a problem in power electronics, why there is a problem in the power system, why there is a problem in the electrical machines? क्योंकि 80 to 90% मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको दिखा दूंगा
ये फालतू की बातें जो मार्केट में इधर उधर घूमती रहती ना, नहीं उसमें कुछ अलग ही लेवल की चीजें चलती, नो नो, उसका बेस क्लियर है, नेटवर्क थ्योरी क्लियर है, दोनों कंबाइंड करो, यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट इन ऑल दोज सब्जेक्ट्स वेयर यू आर थिंकिंग दैट दोज सब्जेक्ट्स आर वेरी टफ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपका नेटवर्क थ्योरी क्लियर है, आपका उसका बेसिक थोड़ा भी क्लियर है, तो आई एम डैम श्योर यू कैन क्रैक द क्वेश्चन। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा 20 to 25 मार्क्स अकेला ये सब्जेक्ट आपको दिला सकता है अगर इसकी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है। ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, व्हाट यू विल डू, क्या करोगे, इट्स जस्ट नेटवर्क थ्योरी। सिंक्रोनस मशीन के इक्विवेलेंट आप मॉडल क्रिएट कर लिए जनरेटर और मोटर का, क्या करोगे, लैगिंग लीडिंग कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। अगर आपका नेटवर्क थ्योरी बहुत ही अच्छा है, कंसेप्ट्स उसके अच्छे हैं, तो डैम श्योर यू कैन डू इट। ओके, तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को मैंने बहुत ज्यादा दे रखा है। मैथ्स एप्टीट्यूड के बाद अगर मैं किसी को इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा, जो भी 2 महीने प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं उन सबको सजेस्ट करूंगा आप नेटवर्क थ्योरी को एकदम बेटा जबरदस्त कर लो, और क्या करना है वो भी बताऊंगा। सुनो जरा ध्यान से। अब देखो, नेटवर्क थ्योरी में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक डीसी सर्किट है और दूसरा क्या होता है बेटा, एसी सर्किट। एसी सर्किट का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, एसी सर्किट का एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। कहां कहां मिलेगा, यू नो, मशीन्स में मिलेगा बेटा। ये देखो एसी सर्किट का कहां एप्लीकेशन मिलेगा, मशीन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट किस में मिलेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा। नेक्स्ट किस में मिलेगा, पावर सिस्टम में मिलेगा। मिलेगा ही, ठीक है। अगर आपका एसी प्लस इसका पहला जो चैप्टर बेसिक, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, जबरदस्त परफॉर्म आप करोगे। ओके, तो एसी सर्किट पे कमांड होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब्जेक्ट्स में आपको अपना सुपर परफॉर्मेंस देना है, तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव कमांड ऑन द एसी सर्किट। अब बारी आती है कि एसी सर्किट में कमांड कैसे करूं। तो एसी सर्किट में कमांड पाने के लिए ही आप सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डीसी सर्किट का हर एक कंसेप्ट आपका एसी सर्किट में एप्लीकेबल है। इट्स जस्ट ओनली द डिफरेंस ऑफ द फेज एंगल, इट्स जस्ट ओनली द डिफरेंस ऑफ द, कि यहां पे सब कुछ कोई एंगल पावर फैक्टर की बातें नहीं की जाती, बट यहां पे फेज एंगल के बारे में बात की जाएगी, पावर फैक्टर के बारे में बात की जाएगी, लैगिंग लीडिंग यूनिटी पीएफ, अलग अलग टाइप के लोड्स के बारे में डिफाइन किया जाएगा। बट डीसी सर्किट में ये एक एडवांटेज मिलता है, और डीसी सर्किट आपके लिए आसान भी है, एक्सेप्ट ट्रांजिएंट। एक्सेप्ट ट्रांजिएंट, जिसको बच्चा सबसे ज्यादा खौफ में रहता है कि ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट है। ओके, तो अगर आप इस जंक्चर पर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या चीज ध्यान देना चाहिए, आपका ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। वैसे भी तुम नहीं कर पाओगे ज्यादा अच्छे से, सच्चाई बोलूंगा, आपसे बिल्कुल दाएं बाएं बात नहीं करूंगा जबरदस्ती नहीं, जो तुमसे नहीं पॉसिबल तुरंत हो सकता उसको मैं बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा। मैंने कहा वो पॉइंट पे ज्यादा फोकस करो बेटा जिसमें तुम जबरदस्त स्कोर कर सकते हो। तो मैं कहूंगा आपका पहला फोकस ट्रांजिएंट नहीं होना चाहिए, यू मस्ट नॉट। आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, और अगर किसी ने किया है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करे, दैट इज वेरी नाइस फॉर यू। बट अगर किसी ने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया और आप भी स्टार्ट करने वाला, तो मैं उसको कहूंगा ट्रांजिएंट बारे में सोचना भी मत सोचना। ओके, जस्ट क्रॉस इट, जस्ट क्रॉस इट, जस्ट क्रॉस इट। ओके, इसको काट देना, अपने दिमाग से निकाल देना इस चीज को, पहले जो बोल रहा हूं वो चीजें करना। ओके, अब आपका डीसी सर्किट में रेस्ट क्या बचता है, डीसी सर्किट में 2 चीज और बच जाती है। क्या बचता है, बेसिक कंसेप्ट बचता है, और नेक्स्ट क्या बचता है, आपका नेटवर्क थ्योरम। ये बेटा एकदम जबरदस्त करो, क्योंकि ये दोनों अगर तुम्हें क्लियर हो गए ना, तो एसी सर्किट का सिंगल फेज 3 फेज इसको मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये तुम ड्रॉप कर दो। अगर तुमने इसको क्रॉस किया, ड्रॉप किया, तो गेम ओवर है बेटा, गेम ओवर। कहां गेम ओवर है, यहां नहीं गेम ओवर है, आपका गेम ओवर यहां हो जाएगा, यहां गेम ओवर आपका हो जाएगा, यहां गेम ओवर हो जाएगा, और यहां आपका गेम ओवर हो जाएगा। ओके, तो दिस मस्ट नॉट लीव, ये नहीं छूटना चाहिए। चाहे आप कुछ भी छोड़ दो, ये नहीं छूटना चाहिए। तो क्या क्या छोड़ सकते हो अगर तुमने अभी प्रिपरेशन किया, माइंड माई लैंग्वेज, मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए जस्ट अभी 10-15 दिन पहले, अगर कोई 5 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं जो जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो आपको क्या नहीं सोचना, इसके बारे में भूल जाओ, जस्ट लीव इट, भूल जाओ।
तूफान मेल तुम नहीं हो, भूल जाओ मतलब भूल जाओ। ओके, आपको क्या ध्यान रखना बेटा, पहला चैप्टर आपको बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनने वाले। दूसरा आपका नेटवर्क थ्योरम, इस पे क्वेश्चन डैम श्योर है क्वेश्चन बनते हैं, और ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि इसको तो गलती से मत छोड़ना। क्योंकि तुम इन तीनों में तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिए क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने कहा इसको आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू, बट मैंने 2 पोर्ट नेटवर्क यहां नहीं लिखा है अभी तक। 2 पोर्ट नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क, करेक्ट है, 2 पोर्ट नेटवर्क। तो अगर कोई अभी नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट कर रहा है तो मैं उसको कहूंगा बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना है, नेटवर्क थ्योरम आपको पढ़ना है, ये दोनों जरूर आपको पढ़ने हैं, इसको नहीं ड्रॉप करना है, एंड 2 पोर्ट भी आपको पढ़ना, लेकिन ट्रांजिएंट का आप ड्रॉप आउट कर सकते हो। ट्रांजिएंट को ड्रॉप आउट में देखो कितनी बार लिख दिया कि इसको ड्रॉप कर सकते हो आप, अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैं रिपीटली बोल रहा हूं, अगर तुमने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जस्ट लीव दिस टॉपिक, don't do it, don't do it, just don't do it, clear? You have a very limited time, you have a very, बहुत ही कम समय है, करना तुम्हें बहुत कुछ है, you must have to be very selective right now, आपको बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, करेक्ट? तो मेरे पास क्या हो गया, नेटवर्क थ्योरी, मैंने क्या जाना कि नेटवर्क थ्योरी मुझे क्या क्या सर सबसे पहले करना, अगर टाइम अलाउ किया देन ओनली ये करना, अदरवाइज जस्ट लीव इट, just leave it. I'm damn sure saying this thing, just leave it if you are started your preparation right now. Okay, अगर स्टार्ट अभी किए हो तब के लिए मैंने बोला रिपीटली, मेरी बातें बहुत पकड़ते हो लोग कि सर आप ही बोले तो छोड़ दो, अरे तो तुमको तब बोल रहा हूं छोड़ दो, तो इतना ही अगर तुम्हें करने की इच्छा थी ना, 5 महीने का कहां बैठे हुए थे, कहां गए हुए थे, प्रिपरेशन करते ना। 2 महीने में क्या ढूंढ रहे हो यूट्यूब पे कि हाउ टू गेट 80 मार्क्स, हाउ टू गेट 90 मार्क्स, इट इज नॉट पॉसिबल, ये कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा। ओके, यहां कोई सरस्वती माता नहीं आगे लिखेंगे आपका पेपर। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर ढूंढ रहे हो कि हाउ टू क्रैक एग्जाम, हाउ टू डू दिस थिंग, तो ये ढूंढना बंद कर दो, चुपचाप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ओके, तो आपको करना क्या है बेटा, दिस एंड दिस वन, इसको तो जाने मत देना, ठीक है, एंड दिस 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क में बहुत सेलेक्टिव करना बताऊंगा मैं आपको। अब देखो बेसिक कंसेप्ट आपका स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पे, तो बेसिक कंसेप्ट में क्या चीजें मस्ट है और क्या चीजें आप जाने दो उसको, लेकिन क्या चीजें आप जाने नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर ये दोनों तुम्हारे यहां क्लियर हो गए, अगर ये दोनों बेटा तुम्हारे यहां क्लियर हो गए, तो मैं गारंटीड तुमको कह रहा हूं कि ये दोनों तुमको इजीली क्लियर हो जाएगा, ये दोनों इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। और अगर ये और ये तीनों क्लियर एकदम हो गए, तो मैं बता रहा हूं तुम सुपर परफॉर्म कर सकते हो, इवन दो यू हैव अ लिमिटेड टाइम, you can do much better in machines and power electronics and power system. You can do it, you can do it, but condition is only one, you must be very confident in this one, and in these 2, then definitely you can do much better in these 3 subjects. और अगर इन तीनों में तुम्हारा एक भी सेक्शन वीक जोन में रहा, अगर तुम्हारा इसमें और इसमें एक भी सेक्शन तुम्हारा वीक जोन में गया, तो मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं तुमको, इन तीनों सब्जेक्ट कभी जिंदगी में तुम कमांड नहीं पा सकते, इट्स नेवर पॉसिबल, इट्स नेवर मिस नेवर पॉसिबल। अगर तुम्हारा इन तीनों में तुम्हारा कमांड अच्छा नहीं हो पाया, तो यू कैन नॉट डू दिस थिंग, बिकॉज ये कोई हलवा नहीं है, ये कोई ब्यूटी क्रीम टाइप का प्रोडक्ट नहीं है कि ये अच्छा नहीं लगा वाला ले लेता हूं, ऐसा नहीं है। ये एजुकेशन है, ये पढ़ाई है, ये मेहनत करना पड़ेगा आपको, और इंटर रिलेट करना पड़ेगा सब्जेक्ट्स को। सब्जेक्ट को बिना रिलेट किए अगर पढ़ाई करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। सब्जेक्ट को हमेशा रिलेट करो। मैं 2 साल से जेनिक पे यहां पे यूट्यूब पे जो वीडियोस दे रहा हूं, मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको सब्जेक्ट्स को रिलेट करो बेटा। फर्स्ट डे का वीडियो उठा के देख लेना, 2018 में जो बनाया था, तब भी मैंने बोला रिलेट करो सब्जेक्ट को, क्वेश्चंस को रिलेट करो, अलग अलग मत पढ़ो कि मशीन अलग चल रहा है, नेटवर्क अलग चल रहा है, रिलेट करना सीखो। अगर नेटवर्क में कोई कंसेप्ट सीखो हो तो उसको मशीन में अप्लाई करो, और अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तो उस टीचर से क्वेश्चन मार्क करो, व्हाई दिस कंसेप्ट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई इन दिस सेक्शन, व्हाई। पावर अगर है तो कोई नया कंसेप्ट थोड़ी आएगा, दैट इज द सेम थिंग ना, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, व्हाटएवर द पावर इज, जो नेटवर्क पढ़ोगे वही मशीन्स में आएगा, वही पावर सिस्टम आएगा, वही आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा।
पावर फैक्टर सेम ही चेंज रहेगा ना, कुछ अलग नहीं होगा। करंट फ्लो की अगर कंडीशन कुछ यहां लिखी हुई है तो वही हर जगह एप्लीकेबल होगा ना, ऐसा तो है नहीं ना कि वहां कुछ अलग कंसेप्ट आ जाएगा। देयर इज नथिंग। तो मेक थिंग्स रिलेट करो आप सब्जेक्ट्स को बेटा, आप फायदे में रहोगे और कम टाइम में ज्यादा गेन कर सकोगे। करेक्ट। तो आपका ये हो गया। अब बेसिक कंसेप्ट क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, जी स्कोर बेसिक कंसेप्ट के कम से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि पूरे इन टॉपिक्स को क्या कर देंगे, कवर अप कर देंगे। तो आप ध्यान देना, इसमें क्या नहीं छोड़ना है वो बता रहा हूं। बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, लीनियर, पैसिव, एक्टिव, ये सारे जो बिहेवियर्स होते हैं गलती से मत छोड़ना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट कभी नहीं बनेगा, कैसा कुछ बना देगा, कर बोलेगा बताइए लीनियर है कि एक्टिव है, पैसिव है, इतना बेवकूफ नहीं गेट एग्जाम, ठीक है। लेकिन आपको एक न्यूमेरिकल देगा, उसमें बोलेगा कि ये आपका क्या कर रहा है, ये इसका बिहेवियर इस टाइप का है, तो उसके बेस पे तुम्हें समझना पड़ेगा क्या मैं इसमें आगे किस तरह की क्वेश्चन यूज करूं, किस तरीके किसका आंसर आ सकता है। ओके, तो ट्राई टू थिंक, सोचो समझो देन एग्जीक्यूट करो, हड़बड़ी बिल्कुल मत करिए। करेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट आपका क्या, पावर एब्सॉर्बिंग डिलीवरिंग, ये तो मतलब पूरे इंजीनियरिंग की जान है। पावर कब लेता है, क्या कंडीशन होती, पावर कब देता है, क्या कंडीशन होती, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, कोई सी भी आपकी रिएक्टिव, एक्टिव, व्हाटएवर द पावर इज, कंसेप्ट रिमेन सेम, कंसेप्ट ऑलवेज रिमेन सेम। You must be very clear about the power absorbing and delivering concept. करेक्ट। इसका अगर ज्ञान है तुम्हें तो तुमको बड़ी मदद मिलेगी कहां पे, ये सच बता रहा हूं ना, ये 3 सब्जेक्ट में जो तुम लोग का खौफ होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि नेटवर्क थ्योरी तुमने हमेशा एक अकेला सब्जेक्ट पढ़ा है, कभी जिंदगी में उसको रिलेट ही नहीं किए इन तीनों सब्जेक्ट से। अगर तुम कर लिए होते तो तुम्हारे लिए तीनों सब्जेक्ट तो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं जबरदस्त तुम कर ले जाओगे, लेकिन इतना जरूर होता तुमको कॉन्फिडेंस आ जाता। यही गलती करते हो। तो राइट नाउ डोंट डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा सब्जेक्ट तुमको पढ़ना है, नहीं, इतना समय नहीं है, बट पहले इसको अच्छे से कर लो। ये कर लोगे तो आई एम डैम श्योर आपको मैं वहां पे बता पाऊंगा, आपको वहां पे अगर करना है तो क्या करना चाहिए, आपको मजा आ जाएगा। करेक्ट। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, इसके ऊपर अक्सर मैंने गेट में क्वेश्चन देखा, चाहे तीनों में से कोई ब्रांच हो, कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट, हर एक दो साल के गैप में हमेशा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, जिसको देखो आंसर करो, क्योंकि उसमें अगर तुम लगाने बैठ जाओगे नोडल, मेश, फलाना धमाका, तो क्वेश्चन तो तुमसे वैसे भी नहीं बनने वाला। और मैं इसी टाइप के क्वेश्चन लूंगा जिसको तुम देखोगे तुमको लगेगा तो इसमें ये लगा देता हूं, नोडल लगाता हूं, मेश लगाता हूं, लेकिन वो बनेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होगा। इसका आइडिया अगर तुम्हें ढंग से होगा करंट फ्लो का, पावर का, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आपसे तुरंत बनेगा। अदरवाइज उसमें झूलते रहो, लगाते रहो, नहीं बनेगा। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएल, केसीएल तो इंपॉर्टेंट ही है, नोडल, मेश है, एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस आर रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली उसकी कैरेक्टरिस्टिक। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट, करंट एंड वोल्टेज दोनों की मैंने सिखाया है, मैंने बताया था, जी सेवियर में बताया था, क्रैश कोर्स में बताया। ये कैरेक्टरिस्टिक में बात कर रहा हूं, इसमें VTH होता है, VOC होता है, यही सब था ना, यहाँ पे ISC होता है। इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक मैंने प्रैक्टिकल वोल्टेज, प्रैक्टिकल करंट्स और दोनों बताया। वो कैरेक्टरिस्टिक को भूलना मत, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट हियर ओनली इन नेटवर्क थ्योरी, दैट इज गोइंग टू प्ले अ बिगर रोल in your machines and power system and power electronics. So exactly think much more about this thing. Okay? तो आपका ये बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि इसी सबसे पहले क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसीलिए मैं इसके बारे में लिखा। नेटवर्क थ्योरम में भी लिखूंगा जब उसके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके एनालिसिस बताई जाएगा आपको, तो एक एक करके देखिए। करेक्ट है। तो हमने जो टारगेट बनाया है, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं उनके लिए मेरा टारगेट जो है 7 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा ट्राई मत करना, हो नहीं पाएगा, फालतू मत काम करो। 7 सब्जेक्ट, और आपका फोकस किस पे सबसे ज्यादा होना चाहिए, जी स्कोर पे। दूसरा किस पे फोकस होना चाहिए, G28 मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड पे, ये आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। एंड जी कोर में अगर ये सब्जेक्ट तुम्हें क्लियर, नेटवर्क थ्योरी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जी कोर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करेक्ट है। ये तो बात हो गई जो बच्चे अभी स्टार्ट किए हैं। अब बारी आती है उन बच्चों की जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने सिर्फ यहां बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सब टॉपिक्स लिखे, इनके नहीं लिखे। जब इनकी बारी आएगी तो इनका भी लिखूंगा, पहले इसको क्लियर करो।
करेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब जो बच्चे काफी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, साल भर से, 6 महीने से, 7 महीने से, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो क्वेश्चंस को क्या करें, प्रैक्टिस करें। इसमें डेली बेटा कम से कम नहीं तो पूरे इस सीरीज के अंदर एक एक दिन में 8-8, 10-10 क्वेश्चन आपकी यूट्यूब पे आया करेंगे। तो उसको आप देखिए, आपके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा, अपने आप को जज कर पाओगे कि एग्जैक्टली चीजों को कैसे मुझको हैंडल करना है। करेक्ट है, तो उनके लिए हमने पूरी प्लानिंग किया है, हमने पूरा कंप्लीट बताया है क्या करना है। तो आपको सुपर्ब अपना जजमेंट क्रिएट करना है, तो आप इस सीरीज को फॉलो करो। यू विल से दैट यस सर, आई एम गेटिंग समथिंग। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द जी ऑप्टिमस। जी ऑप्टिमस के बच्चे तो बहुत ज्यादा कुछ सीखने को उनको मिल रहा है, बट आप सबके लिए मैंने प्लान किया है। तो क्वेश्चंस कोई ऐसे नहीं होंगे बस लिया और किया, ठीक है, ऐसा वाला नहीं होगा। और जबरदस्ती तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा कि 1 घंटा एक क्वेश्चन में झूल रहे हैं उसी में बैठ के और तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं जबरदस्ती का, कोई मतलब नहीं उसका। एक ही क्वेश्चन जो रद्दी सा क्वेश्चन है, जो एक सिंपल से एक लॉजिक से बन जाएगा, उसमें जबरदस्ती 50 मेथड में लगवा के तुम्हारा टाइम वेस्ट कराऊं, तो ये काम यहां नहीं होने वाला। और ये काम अगर तुम्हें करना है तो किसी और चैनल में, बहुत सारे चैनल्स हैं जो यही करते हैं सिर्फ, और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल आपको करते हैं, और आप इमोशनली ब्लैकमेल होते रहो। एग्जाम में सब काम नहीं आएगा बेटा, एग्जाम में नो इमोशंस, कुछ नहीं काम आने वाला। इट्स योर हार्ड वर्क ओनली। टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क, सब कुछ काम आएगा आपका, बट फालतू वाली चीजें काम नहीं आने वाली वहां। ओके, तो इसके लिए आपको सभी लोग जेनिक, क्योंकि वहां बहुत कुछ मैंने करने की कोशिश की और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला। जेनिक लाइव ऐप सबको डाउनलोड कर लो। जेनिक लाइव ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और इस ऐप को आप सबको इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपका आया करेगा यूट्यूब पे, क्वेश्चन भी आएगा, सोल्यूशन भी आएगा, उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले खुद सॉल्व करना है। और कहां से सॉल्व आप कर पाओगे? जेनिक लाइव ऐप से। उसमें आपका आंसर सबमिट होगा, आपकी रैंकिंग आएगी, सब कुछ आएगा। और मैं बता रहा हूं, इतना खतरनाक तरीके का आपको बेनिफिट उसका मिल सकता है। जितने भी लोग उसमें रैंक करेंगे उन सब के लिए जब भी दिसंबर हमारे ऑफर्स आएंगे, और लास्ट दिसंबर का वेट करना, जहां से मत पड़ना, बहुत सारे ऑफर्स आ चुके हैं लोगों के गेट 2022-23 के लिए। तो लास्ट दिसंबर में जब ऑफर आएगा तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आपको जो फीचर्स उसके अंदर आने वाले, जो चीजें उसके अंदर आने वाली हैं, आज तक पूरी गेट इंडस्ट्री में ना तो वैसा फीचर आया है और ना ही अभी आएगा। जेनिक लॉन्च कर देगा, देन आफ्टर आ जाएगा। जी सेवियर किया, सबने किया। क्रैश कोर्स किया, सबने किया। जी ऑप्टिमस लेके आए तो अगली बार से वो भी आएगा। एटीसी लेके आए वो भी आएगा। एसएससी जे लेके आए वो भी आएगा। लोग सिर्फ यही करते रह जाएंगे। जेनिक हर बार एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपके लिए लाएगा, लेकिन लाके लोगों को गिफ्ट कर देगा कि भाई तुम भी यही करो। करेक्ट? तो न्यू आइडियाज वर्क करना इतना आसान नहीं होता है। ये भी एक न्यू आइडिया है आपका, जी स्कोर, जी कोर एंड जी कोर। करेक्ट? तो क्रिएटिविटी के लिए जेनिक बहुत आगे है। हर बार एक नई क्रिएटिव चीज लेके आता है, तो इस बार भी आपके लिए क्रिएटिव चीज है। और 22-23 के स्टूडेंट दिसंबर लास्ट वीक का वेट कर लेना, हड़बड़ी मत करना। बहुत ज्यादा लोग ऑफर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बता दे रहा हूं, आज तक किसी ने अपने पूरे फीचर को कभी कंप्लीट भी सही से नहीं किया होगा। जेनिक का जी ऑप्टिमस इतने कम अमाउंट में लास्ट के 4 मंथ में जो बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट गो एंड वंस आस्क फॉर द फीडबैक, you will get the exact scenario what they are getting in the G Optimus, just having given me only 9 to 10,000 rupees. Okay, you can imagine what kind of live classroom program will be there from December से कैसे live classroom program आपको लॉन्च होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, प्रीडिजिडिक फीचर्स क्या होंगे, आपको पता चलेगा दिसंबर लास्ट वीक में। तो जो लोग भी यहाँ रैंक करेंगे उनको उस टाइम पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं सबकी रैंकिंग रखूंगा, ध्यान रखना, आपको पता रहेगा, हमको पता रहेगा। ओके, तो जेनिक लाइव ऐप सबको इंस्टॉल कर लो बेटा। क्वेश्चन आपके जब यूट्यूब पे आने से पहले, आपको जब भी वीडियो आएगा, आपको जेनिक लाइव ऐप पे जाके अपने आप को जज करना कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो वीडियो में सोल्यूशन देखिए, और अगर कर लिए तो भी वीडियो सोल्यूशन आप देखिए। आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा हर एक क्वेश्चन में, जितने भी सीरीज के अंडर में आएंगे। करेक्ट? तो चलें फिर स्टार्ट करें। तो आपका नेक्स्ट जो आपका वीडियो जाएगा नेटवर्क थ्योरी में हमारे साथ
एक दो लोग और भी रहेंगे, आपको सुपर वे में डील करेंगे और इस सीरीज को पूरा एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं और आपके साथ डिस्कशन करेंगे और आपको मजा आने वाला है। थैंक यू।